Yes, good morning. So now we are going to discuss about the vector product of two vectors. So as the name suggests, vector product. Vector product means vector 1 multiplied by vector 2 will give a vector quantity. राइट इन स्केलर प्रोडक्ट व्हाट वी स्टडीड, दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई होके हमें क्या मिलता है, एक स्केलर क्वांटिटी. बट वेक्टर प्रोडक्ट मींस दो वेक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई किया और हमें आंसर क्या मिला, वी गॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. वहां पे हम क्या बोलते थे, ए डॉट बी, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये भी मल्टीप्लाई है बट ए क्रॉस बी. राइट, सो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज गिवन बाय ए क्रॉस बी. इट गिव्स अ थर्ड वेक्टर which is equal to magnitude of A, magnitude of B, sine of the angle between them and a unit vector n which is perpendicular to both A and B. अब ये unit vector n क्या है, हमने कहा कि ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा. राइट, नाउ A क्रॉस B will be अ थर्ड वेक्टर, क्योंकि आंसर क्या चाहिए हमें, आंसर हमें वेक्टर ही क्वांटिटी है, आंसर इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी. सो ए क्रॉस बी करके हमें एक थर्ड वेक्टर मिलेगा सी. सी किसके बराबर है, ए क्रॉस बी के बराबर है. सी की कुछ डायरेक्शन भी होगी, तो वेक्टर सी की जो डायरेक्शन है वो है यूनिट वेक्टर एन. और यूनिट वेक्टर एन का क्या सिग्निफिकेंस है, यूनिट वेक्टर एन का सिग्निफिकेंस है कि वो दोनों ही वेक्टर ए और बी के किस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. राइट, unit vector n is a vector which is perpendicular to both A and B. So magnitude of A cross B is A B sin theta into unit vector n which is perpendicular to A as well as B. Right? इसका डायरेक्शन लेने के लिए we use a right hand screw rule और right hand thumb rule. You have studied in 10th standard also right hand thumb rule, similar rule. Right hand screw rule और right hand thumb rule means ये जो वेक्टर है, this vector represents the direction of A cross B. A and B are along the rotation. राइट हैंड स्क्रू, जब भी आप किसी स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होता है. रोटेशन कैसे दे रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ए टू बी हो रहा है रोटेशन, तो डायरेक्शन अपवर्ड. जब आप किसी भी स्क्रू को खोलते हो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो अपवर्ड होता है डिस्प्लेसमेंट, ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है. लेकिन जब आप क्लॉकवाइज बंद करते हो किसी भी स्क्रू को, तो मोशन कैसा होता है, क्लॉकवाइज, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डाउनवर्ड. राइट, सो अपवर्ड ए क्रॉस बी, डाउनवर्ड बी क्रॉस ए, बी से ए की तरफ आ रहे हो, बी से ए की तरफ क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड. राइट, सो नाउ द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, सपोज नाउ वी नीड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा कुछ. कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, ए बी साइन थीटा, क्योंकि यूनिट वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ए बी साइन थीटा. अभी हम ये अगर कहें कि OP इज वेक्टर ए, OQ इज वेक्टर बी, राइट, सो अगर हमें A क्रॉस बी निकालना है तो A B साइन थीटा, अप्लाइंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वी आर टेकिंग वेक्टर A एंड वेक्टर B इन पैरेललोग्राम लॉ. तो हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर इज QN. नाउ इफ यू लुक इन दिस ट्राइंगल, वैल्यू ऑफ साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा है, वी नीड टू फाइंड साइन थीटा. साइन थीटा के लिए हमें एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा. सो साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, परपेंडिकुलर QN अपॉन हाइपोटेन्यूस OQ, QN अपॉन OQ. तो यहाँ से QN का वैल्यू क्या आ गया, OQ साइन थीटा आ गया. राइट, सो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, A कितना है, OP, B कितना है, OQ, और इन दोनों के बीच का साइन थीटा इंटू साइन थीटा. अभी यहां से देखो OQ साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज QN. तो ये क्या हो गया, OP इंटू इस सारे को हमने क्या लिख लिया, QN, OP इंटू QN. अभी OP क्या है, A, QN क्या है, B, मतलब A इंटू B. लेकिन ये इस पैरेललोग्राम में देखो, ये है लेंथ, ये है विड्थ, तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू विड्थ, तो ये क्या आ गया, OP इंटू QN. दिस इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम OPRQ. मतलब A क्रॉस बी हमें क्या देता है, A क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमें उस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया देता है जिसके दो एडजेसेंट साइड्स हमने वेक्टर A और B माने हैं. इज दैट क्लियर? व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन? दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन. How do we find A cross B? A cross B is AB sin theta into unit vector n. How do we find the magnitude? Magnitude के लिए unit vector n हो गया यहाँ पे 1. एक्चुअली मैग्नीट्यूड क्या देता है A क्रॉस बी का? A क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमें देता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ विच वेक्टर A एंड B आर अ पार्ट. इसको हम और एक तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं. कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? अभी हमारा एरिया क्या आ गया, A क्रॉस बी, एरिया आ गया OP इंटू QN.
राइट? सो वी कैन ऑल्सो राइट A क्रॉस B is half into, सॉरी I'll write 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो. OP इंटू QN को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा? नो. OP इंटू QN, OP इंटू QN, OP इंटू QN. अभी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये क्या बन गया? 2 इंटू, अभी देखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. क्या ये इस ट्राइंगल OPQ का एरिया नहीं बन गया? ट्राइंगल OPQ का एरिया बता कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो ये क्या हो गया? 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ. तो ये भी लिख सकते हैं हम. बोथ आर वैलिड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड. मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B होता है पैरेललोग्राम का पूरा एरिया और ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ OPQ, नहीं तो 2 times the area of triangle. Which triangle? This triangle and this triangle. Obviously mathematically also it is true. So that is how we find the vector product or cross product of two vectors A and B. Right? Some examples. In which situations do we find the स्केलर प्रोडक्ट? वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. वर्क डन निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट चाहिए, पावर निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट चाहिए. लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे डॉट प्रोडक्ट नहीं, स्केलर क्वांटिटी, मतलब द फाइनल आंसर इज ऑल्सो अ वेक्टर. सो देयर वी यूज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. राइट? सो द फर्स्ट एग्जांपल इज टॉर्क. टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. कोई भी चीज जो टर्न कर रही है बॉडी को, कोई भी वो फोर्स जो टर्न कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज टॉर्क. यू विल स्टडी लेटर इन 5th चैप्टर. सो टॉर्क हमेशा कैसे दिया जाता है? R क्रॉस F. R is a perpendicular distance, F is the force. So ये क्या है? ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है. एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम कैसे दिया जाता है? L से. दिस इज टाउ, दिस सिंबल इज टाउ. L is R क्रॉस P. राइट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ और द एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू द लीनियर मोमेंटम P, जो आपने लॉज ऑफ मोशन में 9th में पढ़ा है. एंड द थर्ड वन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हम कैसे देते हैं? V इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस R. ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर. तीनों आंसर्स क्या है? वेक्टर. कैसे दिए जाते हैं? बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, R क्रॉस F, R क्रॉस P और ओमेगा क्रॉस R. ठीक है? ये ऑर्डर हमें याद रखना है. कौन सा ऑर्डर? कि हमें R क्रॉस F ही लिखना है, F क्रॉस R नहीं लिखना, आंसर चेंज हो जाएगा. या P क्रॉस R नहीं लिखना, आंसर विल बी चेंज. Why answer will change? That we'll discuss in the properties, right? So coming to the properties of vector product, the first property says that it is anti-commutative. वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कॉम्यूटेटिव. ये कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता. A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A. A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता. यस, हम ऐसा जरूर लिख सकते हैं कि अगर हमें A क्रॉस B को B क्रॉस A के इक्वल करना है तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा. A क्रॉस B इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ B क्रॉस A. जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था A क्रॉस B लिया तो डायरेक्शन होगा ये एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड. लेकिन B क्रॉस A ले लिया, क्लॉकवाइज कर दिया तुमने, B से A का मल्टीप्लाई कर दिया तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड, मतलब नेगेटिव. सो A क्रॉस B इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ B क्रॉस A, बट नेवर एवर A क्रॉस B विल बी इक्वल टू B क्रॉस A. इक्वल करना है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा ही आएगा. राइट? इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दैट इज A क्रॉस B प्लस C विल बी A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C. So what we can write? We can write A cross B plus C as A cross B plus A cross C. Right? Fine. If A and B are at 90 degree, if A and B are perpendicular to each other, हमने क्या पढ़ा था कि A और B किसके perpendicular है? A and B are perpendicular in dot product. क्या होता था? A dot B अगर 0 है तो मतलब A B के perpendicular. यहाँ पे अगर थीटा 90 है तो क्या होगा? A क्रॉस B विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, इन दोनों के बीच का एंगल sin 90 इंटू यूनिट वेक्टर n. तो ये क्या आ जाएगा? sin 90 क्या होता है? 1. तो ये आएगा AB इंटू यूनिट वेक्टर n. राइट? AB इंटू यूनिट वेक्टर n. राइट? sin 90 क्या होता है? 1.
तो यूनिट वेक्टर n का वैल्यू निकालना है अगर हमें कहीं, तो क्या करना पड़ेगा, a क्रॉस b लेना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, ab से। तो दैट इज हाउ वी कैन फाइंड द यूनिट वेक्टर n। किसी भी क्वेश्चन में a और b पता है तो a क्रॉस b निकाल सकते हो, a का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, b का मैग्नीट्यूड, इसको डिवाइड करने पे हमें क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर n मिल जाएगा हमें, राइट। इफ a इज पैरेलल टू b, इफ a इज पैरेलल टू b, ठीक है, या एंटी पैरेलल, पैरेलल या एंटी पैरेलल दोनों ही केस में, राइट। a क्रॉस b क्या आएगा हमारा, a क्रॉस b आएगा a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड साइन 0 डिग्री इंटू यूनिट वेक्टर n। साइन 0 होता है 0, ये सारी टर्म क्या हो गई, 0। मतलब अगर वेक्टर a वेक्टर b के पैरेलल है देन a क्रॉस b क्या आएगा, 0 आएगा। दो वेक्टर्स हमें दिए हैं, प्रूव करना है कि वो पैरेलल है, प्रूव दैट वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b। हाउ डू यू प्रूव, फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट। अगर क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर 0 आ गया, इट मींस वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स हैं, आपको प्रूव करना है परपेंडिकुलर है, क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट निकालो। डॉट प्रोडक्ट निकालने से अगर वो 0 आ गया तो a इज परपेंडिकुलर टू b। पैरेलल प्रूव करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया तो इट मींस a इज पैरेलल टू b, राइट। कमिंग टू द अदर प्रॉपर्टीज with respect to the base vectors I, j and k, right, coming to the base product, base vectors, sorry, base vectors फिर से लेते हैं हम I, j, k 90 each, order I, 2j, 2k, I to j, j to k, k to I, right। I cross I, I cross I, magnitude of I, magnitude of I, दोनों के बीच का एंगल साइन 0 डिग्री, परपेंडिकुलर वेक्टर। अभी I के परपेंडिकुलर J भी है और I के परपेंडिकुलर K भी है, आप कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे J लिख दिया, साइन 0 क्या होता है, 0, सारी टर्म क्या हो गई, 0। I क्रॉस I 0, J क्रॉस J 0, K क्रॉस K 0। मतलब कहीं भी I क्रॉस I है, J क्रॉस J है, K क्रॉस K है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 0। वहां पे क्या होता था, डॉट प्रोडक्ट में I डॉट I, J डॉट J, K डॉट A 1 लिखते थे, लेकिन यहाँ पे I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K विल बी 0, राइट। नंबर 5, दिस वाज नंबर 4, यस। कमिंग टू द नेक्स्ट, I क्रॉस J, I क्रॉस J क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, और इन दोनों के परपेंडिकुलर तीसरा वेक्टर इसके, दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर इसके, तो I क्रॉस J क्या आ गया हमारा, 1 1 1 K, I क्रॉस J क्या आया, K, J क्रॉस K क्या आएगा, I, K क्रॉस I क्या आएगा, J, राइट। सो कहीं भी I क्रॉस J है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे K। कहीं पे भी K, J क्रॉस K है I एन, K क्रॉस K है तो J। लेकिन ऑपोजिट अगर हमने ऑर्डर कर दिया, अगर हमने इसका A क्रॉस B को B क्रॉस A बनाना चाहा तो नेगेटिव साइन लगाना नहीं भूलना, मतलब I क्रॉस J को K लिखेंगे। लेकिन अगर कहीं पे हमें मिल गया J क्रॉस I, I टू J लेते हैं, लेकिन J टू I लिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ K हो जाएगा, K की जगह माइनस K लिखना पड़ेगा। J क्रॉस K को हमने K क्रॉस J लिखा, उल्टा कर दिया K क्रॉस J, तो क्या आएगा, माइनस I। इसी तरह से इसको I क्रॉस K लिखा तो आंसर क्या आएगा, माइनस J। सो दीज रिजल्ट्स यू हैव टू रिमेंबर, राइट। नाउ इन डॉट प्रोडक्ट वी कुड इजीली फाइंड द I डॉट A 1 हो गया, J डॉट J 1 हो गया, K डॉट K 1 हो गया, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाज इजी। बट यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं A क्रॉस B का डिटर्मिनेंट मेथड से, एंड डिटर्मिनेंट मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अ 12th स्टैंडर्ड मैथ्स टॉपिक, but it has used in 11th standard physics. So we need to learn how to find the determinant value of a
vector A and cross product of vector B. That I'll teach you some mathematical part we need to learn for physics. Right? अभी हमें समझो वेक्टर A दिया है AXI प्लस AYJ प्लस AZK 3 कोऑर्डिनेट्स में, और वेक्टर B हमें दिया है BXI प्लस BYJ प्लस BZK, और हमें क्या करना है, वेक्टर A क्रॉस B निकालना है. एक चीज और हमने यहाँ पे जो डिस्कस नहीं की, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा. साइन थीटा कैसे निकालते हैं, इसमें A क्रॉस B को डिवाइड करते हैं किससे, AB से. राइट, हाउ डू वी फाइंड साइन थीटा. द वैल्यू ऑफ साइन थीटा विल बी A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, क्योंकि यूनिट वेक्टर 1 हो जाएगा, अपॉन AB. तो दैट इज हाउ वी फाइंड साइन थीटा. लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में आपको साइन थीटा नहीं दिया होगा, बेस वेक्टर की टर्म्स में कोई वेक्टर दिया होगा. राइट, बेस वेक्टर्स की टर्म्स में वेक्टर दिया होगा इन द टर्म्स ऑफ I, J एंड K इन बोथ. राइट, सो वेक्टर A एंड वेक्टर B. हाउ डू वी फाइंड द magnitude of A cross B? In order to find the magnitude we need to find the determinant. Right, so determinant के लिए हम क्या करेंगे, we will write I here, J here, K here. डिटर्मिनेंट जब हम फाइंड करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे प्लस लेना है, यहाँ पे माइनस लेना है, यहाँ पे प्लस लेना है. मतलब ये याद रखना है कि J से पहले फॉर्मूले में माइनस आना चाहिए. राइट, सो I के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए. I के कोऑर्डिनेट है AX और यहाँ पे I का कोऑर्डिनेट है BX. इसी तरह से J के कोऑर्डिनेट लिख दिए AY और BY. K के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए AZ, प्लस माइनस जो भी होगा वो भी कंसीडर करना है. राइट, और B के कोऑर्डिनेट लिख दिए हमने BZ. ठीक है, सबसे पहले I बाहर आएगा, माइनस J. एज आई टोल्ड यू, माइनस ऑफ J हमेशा याद रखना है, फॉर्मूले में है ये माइनस. राइट, एक ब्रैकेट लगा दिया, प्लस K बाहर लिखना है एंड एक ब्रैकेट लगा दिया. राइट, जब हम I के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं तो I वाला रो और I वाला कॉलम हाइड कर लेंगे. I का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो I का कॉलम I का ये हाइड करेंगे. दिस इनटू दिस, राइट हैंड साइड फर्स्ट, माइनस ये AY BZ माइनस BY AZ. सो व्हाट विल कम, AY BZ माइनस BY AZ. जब हम J के कोऑर्डिनेट फाइंड करें तो पूरा कॉलम और पूरा ये क्या बचा, ये वाला पूरा कॉलम रो हाइड और ये वाला पूरा कॉलम हाइड, J वाला, J का रो J का कॉलम. तो क्या आएगा, AX इंटू BZ माइनस BX इंटू AZ. मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड फर्स्ट, AX इंटू BZ माइनस BX into AZ. It is similar to your cross multiplication method. Similarly for K, इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे, क्या बचा, AX BY माइनस BX AY. इसको सॉल्व करके नंबर इंटू I, इसको सॉल्व करके नंबर इंटू J, इसको सॉल्व करके नंबर इंटू K. तो फाइनल आंसर क्या आएगा, नंबर, सम नंबर इन टर्म्स ऑफ I प्लस J प्लस K. मतलब फाइनल वेक्टर क्या है, फाइनल आंसर क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, यू नो वेरी वेल हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर. सो दैट इज हाउ वी फाइंड A क्रॉस B यूजिंग द डिटर्मिनेंट मेथड ऑफ मैथ्स. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. Thank you, children.